स्वागत है मेरे दोस्तों, मानव व्यवहार की इस अद्भुत लैबोरेटरी में। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो हर वक्त हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होता है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। बिना शब्दों की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज। एक ऐसी मिस्टीरियस दुनिया जहां हर सांस, हर इशारा एक अनकही कहानी कहता है। तो अपना चश्मा पहन लीजिए और अपना लैब कोट ठीक कर लीजिए, क्योंकि आज हम इन नॉन वर्बल रहस्यों का डीप डाइसेक्शन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस विजुअल मेटाफोर से। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। हमारी सच्ची भावनाएं अक्सर इन फिजिकल एक्सप्रेशंस के कई लेयर्स और नकाबों के पीछे छुपी होती हैं। हम इस दुनिया को जो मास्क दिखाते हैं ना, वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। हमारा शरीर अपने असली जज्बातों को बिना एक भी शब्द बोले बड़ी बखूबी छिपा लेना जानता है। ये किसी मैजिक ट्रिक से कम नहीं है। आज के हमारे इस साइंटिफिक सफर का मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे बॉडी लैंग्वेज का एवोल्यूशन, फिर नॉन वर्बल मिथ्स को डीबंक करेंगे, उसके बाद चेहरे से आगे के संचार को समझेंगे, फिर आएगा मेरा फेवरेट कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, सब कुछ कैसे बदलता है, उसके बाद डिसेप्शन और पूछताछ की साइंस, और आखिर में आने वाले भविष्य का इंटरैक्शन, बेहद लॉजिकल और दिमाग के तार झंकृत कर देने वाला सफर। तो चलिए शुरू करते हैं फेज 1 से, द इवोल्यूशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज। 1970 के दशक में पॉप कल्चर ने आग लगा दी थी। लोगों को लगने लगा, यूरेका, हमें एक सीक्रेट कोड मिल गया है जिसे डीकोड करके किसी का भी दिमाग पढ़ा जा सकता है, और ये कि बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन जब इस हाइपोथेसिस को मॉडर्न साइंस की कड़ी कसौटी पर परखा गया तो निष्कर्ष बिल्कुल अलग निकले। आज का साइंटिफिक कंसेंसस साफ कहता है कि इन हरकतों का कोई एक फिक्स्ड यूनिवर्सल मतलब नहीं होता। हर इशारा पूरी तरह से आसपास के माहौल यानी कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। अब आते हैं फेज 2 पर, डिबंकिंग द नॉन वर्बल मिथ। चलिए कुछ गलतफहमियों के बल्ब फोड़ते हैं। यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। ये इस फील्ड का सबसे बड़ा झूठ है। मॉडर्न रिसर्च ने इस बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाले आइडिया को पूरी तरह से नकार दिया है। हम किसी एक स्पेसिफिक नॉन वर्बल क्यू, जैसे कि आंख चुराना या हाथ बांधना, उसको देखकर किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। ऐसी कोई जादुई विधि नहीं है। ये एक प्रूवन फैलेसी है, यानी लैब में साबित हो चुका एक भ्रम। फेज 3, कम्युनिकेशन बियॉन्ड द फेस, चेहरे के आगे की दुनिया। देखिए, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस ही सब कुछ नहीं होते। हमारी इस लैब डिक्शनरी में कई और पावरफुल चैनल्स हैं, जैसे किनेसिक्स यानी हमारे बॉडी मूवमेंट्स और जेस्चर्स, हैप्टिक्स यानी टच और फिजिकल कांटेक्ट, वोकैलिक्स हमारी आवाज का उतार चढ़ाव जो शब्दों से कई ज्यादा बयान कर देता है, और प्रोक्सेमिक्स यानी पर्सनल स्पेस का इस्तेमाल। किसी भी संवाद को ठीक से डिकोड करने के लिए इन सभी वेरिएबल्स को आपस में मिलाना पड़ता है। ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। जैसे जैसे एक रिश्ता आकार लेता है ना, ये नॉन वर्बल सिग्नल्स भी किसी केमिकल रिएक्शन की तरह इवॉल्व होते हैं। जरा हनीकट की रिलेशनल एस्केलेशन की इन 5 स्टेजेस को देखिए, इनिशिएटिंग से लेकर बॉन्डिंग तक। सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि इन स्टेजेस के बढ़ने के साथ रिश्ते में डोमिनेंस और बॉडीली प्रिडिक्टेबिलिटी भी बदलती है। उदाहरण के लिए, एक आर्ग्यूमेंट के दौरान जो व्यक्ति डोमिनेट करता है उसकी हरकतें और भी कम प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। कमाल की साइंस है ना? अब इस बेहद इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क पर गौर कीजिए, एक्सपेक्टेंसी वायोलेशन थ्योरी। जब कोई अचानक से हमें एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से छूता है, जिसे हम हैप्टिक मैसेजिंग कहते हैं, तो हमारे दिमाग की वायरिंग तुरंत स्पार्क करती है। अगर वो टच एंटिसिपेटेड है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड है तो ये उस रिश्ते पर एक गहरा पॉजिटिव या नेगेटिव असर डाल सकता है। स्पर्श केवल एक फिजिकल एक्शन नहीं है, ये एक बेहद शक्तिशाली इमोशनल सिग्नल है जो पूरे नर्वस सिस्टम को हिला सकता है। आगे बढ़ते हैं फेज 4 की तरफ। कॉन्टेक्स्ट चेंजेस एवरीथिंग, संदर्भ ही सब कुछ तय करता है। अब इस टेक्नोलॉजिकल चमत्कार को देखिए, फेशियल थर्मल इमेजिंग। हम अब सिर्फ आम चेहरे के एक्सप्रेशंस को नहीं पढ़ रहे, बल्कि स्किन के नीचे छुपे हुए तापमान यानी हीट को माप रहे हैं। जब इंसान गुस्से में, डर में या स्ट्रेस में होता है तो उसके चेहरे के अलग अलग हिस्सों का ब्लड फ्लो और तापमान अचानक बदल जाता है। ये हिडन हीट मैपिंग हमें उन जज्बातों का रियल टाइम कच्चा डेटा देती है जिन्हें नंगी आंखों से देखना बिल्कुल नामुमकिन है। एब्सोल्यूट साइफाई लेवल स्टफ। और इसी एडवांस साइंस ने जन्म दिया है एक नए भूचाल को,
जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सैलिटी क्राइसिस। पुराने जमाने के सारे रूल्स अब टूट चुके हैं। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कोई फिक्स्ड या इनेट चीज नहीं है। सिचुएशनल सराउंडिंग्स और कल्चरल फैक्टर्स ये पूरी तरह से ऑल्टर कर देते हैं कि एक एक्सप्रेशन का असली मतलब क्या है। किसी चेहरे की मुस्कुराहट का मतलब हमेशा खुशी नहीं होता। वो डर, घबराहट या पोलाइट रिजेक्शन का मास्क भी हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट ही इस पूरे खेल का मास्टर है। फेज 5 डिसेप्शन एंड इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यूज, सच झूठ और उनकी पकड़। तो यहाँ लैब में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो किसी हाई स्टेक्स थ्रिलर मूवी के क्लाइमैक्स जैसा है। क्या वाकई नॉन वर्बल सिग्नल्स एक झूठ को डिटेक्ट कर सकते हैं? क्या किसी का पसीना आना या अजीब तरीके से बैठना उसके सच या झूठ का पर्दाफाश कर सकता है? सोचिए जरा। और यहाँ आती है एक बेहद शॉकिंग सच्चाई। डेटा कहता है कि सच बोलने वाले और झूठ बोलने वाले दोनों के फिजिकल सिग्नल्स लगभग एक जैसे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि झूठा इसलिए घबराता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, और सच बोलने वाला इसलिए घबराता है क्योंकि उसे डर है कि शायद उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। दोनों एक ही तरह की फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल ट्रिक्स और नर्वसनेस शो करते हैं, इसलिए सिर्फ देखकर झूठ पकड़ने वाली बात पूरी तरह से एक धोखा है। और अब हमारा फाइनल फेज 6, द फ्यूचर ऑफ इंटरैक्शन। इन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर गौर कीजिए। ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन अब सिर्फ कीबोर्ड या माउस दबाने तक सीमित नहीं रह गया है। हम एंटर कर रहे हैं इफेक्टिव कंप्यूटिंग की दुनिया में। अब मशीन्स और एल्गोरिदम्स को ट्रेन किया जा रहा है कि वो हमारे इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को ठीक से पढ़ सकें। वर्चुअल एजेंट्स और रोबोट्स अब बिल्कुल इंसानों की तरह आंखों में देखते हैं, म्यूचुअल गेज मेंटेन करते हैं, सर हिलाते हैं और नेचुरल जेस्चर्स कॉपी करते हैं। मशीनें अब हमारे शरीर की बोली बोलना सीख रही हैं ताकि रैपो बिल्ड कर सके। ट्रूली फैसिनेटिंग। तो एक आखिरी दिमाग हिला देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस एक्सपेरिमेंट को विराम देते हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल एजेंट्स हमारे सबसे छोटे और बारीक नॉन वर्बल क्यूज को पढ़ना और उनकी मास्टरफुली नकल करना सीख जाएंगी, तो असली इंसानी रिश्तों की हमारी समझ का क्या होगा? क्या हम आगे चलकर ये बता पाएंगे कि कौन सी हमदर्दी असली है और कौन सी सिर्फ एक प्रोग्राम्ड कोड? ये एक ऐसा कौतूहल भरा रहस्य है जिस पर हम सबको डीपली सोचना होगा। आज के इस माइंड बेंडिंग साइंटिफिक सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।